Hello, my dear friends. I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate. Today we are going to study रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई टॉपिक, फार्माकोलॉजी का एक नई टॉपिक है जिसमें क्या पढ़ेंगे हम, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, किन किन रास्तों से ड्रग को हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, पेशेंट की बॉडी में किन किन रास्तों से ड्रग्स को हम दे सकते हैं, उसी को पढ़ेंगे। तो क्या क्या रास्ते हमारे ड्रग्स एडमिनिस्टर करने के लिए पेशेंट के अंदर, उन्हें पढ़ेंगे। उससे पहले तो हम समझ लें ड्रग्स क्या है, मेडिसिन क्या है। ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना है, मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना है। तो हमें ये जानने के लिए हमें क्या क्या है ड्रग्स। ड्रग्स जो है हमारा एक रॉ मटेरियल है और इस रॉ मटेरियल से हम मेडिसिन बनाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल्स यानी ड्रग्स, उनका यूज करके हम मेडिसिन बनाते हैं। मेडिसिन क्या है, जो ड्रग्स हम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के पर्पज से उन्हें बना रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारी वो मेडिसिन होगी। यानी मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं किस लिए, ट्रीटमेंट के लिए, किसी इलाज के लिए। डायग्नोसिस, कोई जांच करनी हो हमें, उसका लेंगे, मेडिसिन लेंगे। और प्रिवेंशन, अगर हमें किसी बीमारी से बचनी हो, बचाव करनी हो, तो प्रिवेंशन के लिए। तो मेडिसिन का काम प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और ड्रग्स के हेल्प से हम मेडिसिन बनाते हैं। तो सारी मेडिसिन ड्रग्स हो सकती है और सारे ड्रग्स मेडिसिन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ड्रग्स अपना अलग अलग इफेक्ट शो कर सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी शो कर सकता है, लेकिन हम किसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए बना रहे हैं। अगर किसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए ड्रग्स को यूज में ले रहे हैं तो वो मेडिसिन है। तो पार्टिकुलर पर्पज हमारी क्या होगी, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन। इन पर्पजों के लिए अगर हम ड्रग्स का यूज कर रहे हैं तो मेडिसिन है। तो हमारी मेडिसिन जो है ड्रग्स से बनती है। तो सारी मेडिसिन ड्रग्स कहलाएंगी और सारे ड्रग्स मेडिसिन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सारे ड्रग्स ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस के लिए नहीं यूज होते। तो आज हम इन ड्रग्स को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे ये देखने जा रहे हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन कौन रूट्स हैं जिनके थ्रू हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो देखते हैं। अच्छे से देखेंगे, डिटेल में आपको समझ में भी आएगा। तो आप बने रहें, पूरी वीडियो देखें, लास्ट तक वीडियो देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा। तो देखते हैं क्या, ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के लिए हमने दो रूट में डिवाइड किया, ठीक, लोकल रूट एंड सिस्टमिक रूट। तो लोकल रूट क्या होती है और सिस्टमिक रूट क्या होती है। अगर किसी ड्रग्स को हमें देनी है कहाँ, लोकल एक्शन शो करने के लिए। अगर हमें कोई पार्टिकुलर जगह पे पेन हो रही है, स्पेसिफिक जगह पे पेन हो रही है, तो क्या करेंगे, अगर पार्टिकुलर जगह पे पेन हो रहा है तो हम ऐसा ड्रग लेंगे कि जो पार्टिकुलर जगह पे लगाएं और हम ठीक हो जाएं। अगर मुझे कहीं हैंड पे एक जगह पेन हो रहा है तो हम ऐसा मेडिसिन लेंगे, ऐसा जेल लेंगे कि हम वहाँ पे लगाएं और वहाँ से दर्द खत्म हो जाए। तो ये है लोकल रूट, जो कि लोकल जगह पे लगाए हैं, स्पेसिफिक एरिया पे लगाए। और सिस्टमिक रूट क्या है, जो पूरे सिस्टम पे वर्क करेगी, हमारी बॉडी सिस्टम, पूरी फुल बॉडी पे वर्क करेगी। अगर हमें पेन हो रहा है, फुल बॉडी में दर्द हो रही है, तो हम कोई ऐसा मेडिसिन लेंगे जो हमारी फुल बॉडी पे वर्क करे, हर जगह की पेन को हर जगह के पेन को कम करे। तो उस रूट को, जिस रूट को सिलेक्ट करेंगे हम पूरी जगह को पेन को खत्म करने के लिए, वो कौन सी रूट होगी, सिस्टमिक रूट। ये क्या करेगी, पार्टिकुलर किसी एरिया पे, पार्टिकुलर किसी ऑर्गन पे काम करेगी और ये पूरे बॉडी पे, पूरे सिस्टम पे वर्क करेगी। तो ये हो गया हमारे दो रूट, लोकल रूट एंड सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो सिस्टमिक रूट के दो पार्ट कौन से, इंटेरल एंड पेरेंट्रल। इंटेरल रूट एंड पेरेंट्रल रूट। इंटेरल रूट कौन सी होती है, वो रूट जिससे हम ओरली मेडिसिन लेते हैं। ओरली मतलब माउथ से। तो जो भी मेडिसिन हम माउथ के थ्रू लेते हैं, माउथ में गई तो इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, इस रास्ते से जो जा रही है वो है इंटेरल रूट। और सिस्टमिक रूट कौन सी है, वो रूट जो कि इंटेरल के अलावे है, मतलब इंटेरल को छोड़ के जो भी रूट है वो पेरेंट्रल कहलाएंगे। तो हम गट वाली लाइन को छोड़ करके कहीं से भी अगर हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई इंजेक्शन से कर रहे हैं,
तो इंजेक्शन से करें तो डायरेक्ट हम ब्लड में डाल रहे हैं ना, डायरेक्ट वेन में डाल रहे हैं, तो वेन में डायरेक्ट डाल रहे हैं, ब्लड में डाल रहे हैं ड्रग्स को, हमने ओरल तो उसको दिया नहीं, वो तो गट में गया ही नहीं, डायरेक्ट ब्लड में चला गया। ये कौन सी रूट में आएगी, पेरेंट्रल रूट में आएगी। और लोकल रूट में कौन कौन से आते हैं ये हम देखते हैं अभी और समझते हैं। डर्मल एप्लीकेशन, जो डर्मल एप्लीकेशन इनमें टॉपिकल एप्लीकेशन भी कहते हैं, जो टॉप पे लगाया जाए, ठीक, टॉप यानी स्किन पे, तो डर्मल एप्लीकेशन। इंस्टिलेशन, इंसर्शन, इंसफलेशन, ये क्या है, ये इन रास्तों से कैसे ड्रग लगती है, ये हम अभी डिटेल में देखेंगे और लास्ट तक बने रहें और देखते रहें, समझ में आएगी आपको। तो लोकल रूट का हम कहाँ अप्लाई करते हैं। ड्रग्स में बी अप्लाइड ऑन स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन टू शो लोकल एक्शन। अगर हमें पार्टिकुलर एरिया पे एक्शन शो करवानी है तो कहाँ लगाएंगे, जो लोकल रूट वाली होती हैं, या तो स्किन पे एक्ट करेंगी या म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगी। लोकल रूट वाली ड्रग्स या तो स्किन पे एक्ट करेंगे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगे और अपना लोकल एक्शन शो करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल में क्या है, डर्मल एप्लीकेशन। डर्मल एप्लीकेशन मतलब जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, जो हम स्किन पे ड्रग्स को अप्लाई करते हैं वो डर्मल एप्लीकेशन में आती है। इसमें क्या स्किन पे क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, पाउडर, जेल, क्रीम, पेस्ट, इन चीज़ों को हम, ये हमारे ड्रग्स में, ड्रग्स किस रूप में होंगे, पाउडर के रूप में, जेल के रूप में, क्रीम्स के रूप में, इन फॉर्म ऑफ ड्रग्स को हम स्किन पे अप्लाई करेंगे और हमारा वो एक्शन वहीं पे शो करेंगे और वहाँ का डिजीज को, पेन को, जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ का ठीक कर देंगे, वो है डर्मल एप्लीकेशन। अब पढ़ेंगे हम इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन क्या है, लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग्स पुटिंग इनटू बॉडी कैविटी और बॉडी ओरिफिस, ठीक। तो लिक्विड फॉर्म, जो ड्रग्स लिक्विड रूप में होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, उनको बॉडी के अंदर लेना, कहाँ पे लेना, कैविटी के अंदर और ओरिफिस के अंदर, ये है इंस्टिलेशन। कैविटी क्या होती है, एक स्पेस मान ले, खाली स्पेस। हमारी यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक थैला ही तो है, यूरिनरी ब्लैडर थैला है, उसमें यूरिन कलेक्टेड रहते हैं। तो अगर वहाँ कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो हम वहाँ क्या करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर में ड्रग्स देंगे और लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग होगी, ठीक। बॉडी ओरिफिस, ओरिफिस क्या होती है, ओपनिंग, ओपनिंग होल। तो हमारी क्या है, ईयर्स, ईयर्स है, कान, कान में क्या है, ओपनिंग है, ठीक। तो कान में जो ड्रॉप्स डालते हैं, ईयर में जो ड्रॉप डालते हैं क्या है, ओरिफिस के थ्रू डालते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ड्रॉप्स क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, वो क्या है, इंस्टिलेशन में आएंगी। तो जो हम स्किन पे लगा रहे हैं डर्मल एप्लीकेशन, जो बॉडी की कैविटी में या ओरिफिस में लिक्विड फॉर्म में ड्रग लगा रहे हैं वो है इंस्टिलेशन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है हमारा, इंसर्शन। इंसर्शन क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग इंसर्टेड इन बॉडीज ओरिफिस। जो ड्रग्स हमने उधर क्या पढ़ा, लिक्विड फॉर्म, अगर सॉलिड फॉर्म ड्रग होगी, अगर उसको हम बॉडी की ओरिफिस यानी ओपनिंग में, ओपनिंग कौन सी होगी, हमारी रेक्टम, एनल एरिया, यूरेथ्रा, वेजाइना, ये सब क्या है, हमारी ओपनिंग है, और यहाँ पे हम सॉलिड फॉर्म ड्रग लगाएंगे तो वो क्या होगी, इंसर्शन। सपोसिटरीज, जो ड्रग्स रेक्टम में लगाई जाती हैं उन्हें सपोसिटरीज कहती हैं, जो ड्रग्स यूरेथ्रा में लगाई जाती हैं उन्हें बॉगी कहते हैं, सॉलिड फॉर्म ड्रग की बात कर रहे हैं। जो वेजाइना में लगाई जाती है उन्हें डॉचेस कहते हैं। अगला क्या है हमारा, इंसफलेशन। इंसफलेशन क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन फॉर्म ऑफ पाउडर, पेपर और एयर। जिन ड्रग्स को हम पाउडर के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक, पेपर के फॉर्म में या एयर के फॉर्म में, इस रूप में अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, कहाँ पे एडमिनिस्टर करेंगे, बॉडी की कैविटी पे या वुंड पे, तो कौन से ग्रुप में आएगी, कौन से रूट में आएगी, इंसफलेशन। अगला क्या है, इंटेरल रूट। इंटेरल रूट की बात करेंगे हम, मैंने पहले बताया आपको, इंटेरल रूट यानी गट वाली रूट। गट, उसमें कैसे लेंगे, ओरल इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को ओरली इंजेस्ट करना पड़ेगा। हम फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ओरल में लेते, मतलब माउथ में लेते हैं और उसे इंजेस्ट करते हैं, वैसे ही इन ड्रग्स को हम इंजेस्ट करेंगे, इंटेरल, ठीक। इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, ये देखेंगे हम। तो जो हम ड्रग्स ओरली लेते हैं वो सेफ होती है एंड नॉन इन्वेसिव होती है। सेफ एंड नॉन इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव का मतलब हमें कहीं कट नहीं लगानी पड़ती, कहीं ओपनिंग नहीं करनी पड़ती, डायरेक्टली हम ले लेते हैं। और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है,
हम खुद से ले सकते हैं। हम जो भी टैबलेट्स लेते हैं ओरली लेते हैं, मैक्सिमम ओरली लेते हैं, तो हम खुद से ही तो लेते हैं, उसके लिए हमें थोड़ी नर्स थोड़ी आती है खिलाने, खुद से ले लेते हैं, तो मतलब सेल्फ ले सकते हैं। कन्वीनियंट, ईजी है, आसानी से ले सकते हैं। अगला क्या पढ़ेंगे हम, डिसएडवांटेज। स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन। स्लोअर ऑनसेट मतलब ये जो अपना एक्शन शो करेगी वो स्लो होगी। स्लो इन द सेंस, अगर हमें पेन हो रही है, हम टैबलेट कोई लेते हैं ओरली, तो हमें, और टैबलेट लेते ही हमारी पेन दूर नहीं हो जाएगी, उसमें टाइम लगेगा, यानी 20 मिनट या आधे घंटे बाद हमारी पेन पता चलेगी कि अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे अपना एक्शन शो करने में। स्लोअर ऑनसेट। अगला क्या है, इरिटेंट। इरिटेंट, इरिटेंट मतलब कि जो इरिटेशन कॉज करे, ठीक। तो अगर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू लगेगी, ईसोफेगस क्या है हमारा, उसकी लाइनिंग कौन सी है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उस पर जाएगी, अगर एसिडिक हो, कड़वी हो मेडिसिन, तो इरिटेशन कॉज करेगी, ठीक। गैस्ट्रिक एसिड में डिस्ट्रॉय ड्रग्स। गैस्ट्रिक एसिड जो होती है हमारी, ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। सारे ड्रग्स को नहीं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हमारी, अगर हम ओरली लेते हैं, स्टमक में जाती है, तो स्टमक में हमारी HCl सीक्रेट होती है, और HCl उन ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन। आपने सुना, कभी नहीं सुना कि इंसुलिन का टैबलेट ले रहे हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इंसुलिन अगर हम लिए, स्टमक में गया, वहाँ पे हमारी HCl इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक। ये हम डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं किसका, एंटेरल रूट। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होती है, हमारी ड्रग्स अगर गई स्टमक में, स्टमक से कहाँ जाएगी, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में चली जाती है, और लीवर में जाएगी तो लीवर इसको क्या कर देगा, ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर देगा, और मेटाबोलाइज करने की वजह से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। बायो अवेलेबिलिटी कम होनी यानी बायो एफिकेसी कम हो जानी, ड्रग अपना उतना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए। अगर किसी ड्रग की एफिकेसी 100% है, अगर अपना वो एक्शन 100% शो कर सकती है, तो लीवर में जाकर मेटाबोलाइज होने के बाद वो अपना उतना इफेक्ट नहीं शो कर सकती है। वो मान लीजिए 70% कर सकती है, 60% कर लेगी, 80% कर लेगी, पर 100% इफेक्ट शो नहीं करेगी। अगर 60% इफेक्ट शो कर रही है, तो हमारी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, 60%। मतलब हमारे पास 100% बायो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी किसी ड्रग को, वो 60% ही होकर रहेगी। ये हुआ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का डिसएडवांटेज। और एक अगला क्या डिसएडवांटेज है कि हम इसको अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते। अगर पेशेंट कोई अनकॉन्शियस है, वो होश में ही नहीं है, तो उसे हम कैसे देंगे, वो लेटा हुआ दे ही नहीं सकते, वो इनगल्फ करेगा ही नहीं, उसको इंजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट किसका एग्जाम्पल है, सिस्टमिक रूट का। सिस्टमिक रूट का एग्जाम्पल है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट मतलब जो ओरली नहीं दे सकते, ओरली के अलावा जो भी रास्ते हैं, जो भी रूट हैं, उन्हें पेरेंट्रल रूट कहते हैं। तो ओरली के अलावा क्या, किस रूप में दे सकते हैं हम मेडिसिन को, इंजेक्शन के रूप में, ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसडर्मल एंड इनहेलेशन। इन चारों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो लास्ट तक सुने और क्लियर समझें, कंसेप्ट लेकर जाएं और सही से समझें, और समझ लेंगे तो आपको हमेशा याद रह जाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसान क्या है, किस चीज़ का, पेरेंट्रल रूट का। अगर पेरेंट्रल रूट से हम मेडिसिन ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, तो क्या होगी, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। पेरेंट्रल रूट रैपिड ऑनसेट मतलब जैसे ही हम लिए 5 मिनट, तो 5 से 10 मिनट के बाद अपना एक्शन शो करने लगती है। हमें अगर कहीं पेन होती है, ज़्यादा पेन होने लगती है, कोई सीवियर बीमारी होती है, तो क्या करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। इंजेक्शन क्यों लेते हैं, ताकि हमें जल्दी रिलीफ मिल सके। जल्दी रिलीफ यानी रैपिड ऑनसेट। और इंजेक्शन हमारी कौन से रूट में आती है, पेरेंट्रल रूट में। गैस्ट्रिक इरिटेशन कैन बी अवॉइडेड, और हमारी ये ओरली ले ही नहीं रहे हम, तो इसोफेगस में जा ही नहीं रही है, स्टमक में जा ही नहीं रही है, तो इरिटेशन नहीं करेगी, तो उससे बचेंगे, ये फायदे। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैसे अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन से लीवर के पास जाती है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, तो पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली ब्लड में हम इंजेस्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, डायरेक्टली ब्लड में एडमिट कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बच जाएंगे। यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट होश में नहीं होते हैं, उन्हें
यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट लेटा हुआ है, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, उसे हम दे देंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके नुकसान क्या है? नीड ट्रेंड स्टाफ, इसके लिए हमें ट्रेंड स्टाफ चाहिए। हमें मान लीजिए अभी प्रॉब्लम हो रही है, हमें अभी इंजेक्शन लेना है और हमारे पास नर्स ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, तो ट्रेंड स्टाफ चाहिए। तो ये हमारी डिसएडवांटेज है। और इसमें स्टाफ लगेगा तो खर्च भी आएगा, तो ये इकोनॉमिक रूप से भी डिसएडवांटेजेस है। इंजेक्शन विल बी पेनफुल, और इंजेक्शन पेनफुल भी होते हैं। रिस्क ऑफ इंजरी टू नर्व्स या टिश्यूज, नर्व्स को एंड टिश्यूज को इंजरी होने के रिस्क रहेंगे, चांसेस रहेंगे। इंजरी मतलब इंजेक्शन हम कोई ले रहे हैं, तो इंजेक्शन से हमारी कोई नर्व्स भी डैमेज हो जाती हैं, टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन का लेयर क्यों पढ़ रहे हैं, आपको ये आगे समझ में आएगा। बस आप एक बार देख लें कि क्या लेयर है, आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे कि इसका यूज क्या है। तो स्किन का लेयर क्या है? इपीडर्मिस। आप इपीडर्मिस का पार्ट देख सकते हैं कितना, इपीडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये 3 लेयर हैं स्किन के, ठीक। सबक्यूटेनियस टिश्यू को हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। तो एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, फिर उसके बाद मसल शुरू हो जाती है। इंजेक्शंस, अब देखेंगे हम इंजेक्शंस। पेरेंट्रल रूट में ड्रग्स इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इंजेक्शंस लगती है। इंट्रामस्क्यूलर, जो इंजेक्शंस, जो ड्रग्स मसल में एडमिनिस्टर करते हैं उन्हें इंट्रामस्क्यूलर कहते हैं, इंजेक्शन के थ्रू। सबक्यूटेनियस, जो हाइपोडर्मिस में, अभी मैंने आपको दिखाया हाइपोडर्मिस कहाँ है, तो हाइपोडर्मिस वहाँ इंजेक्शन लगेगी तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहेंगे। इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल अभी मैंने आपको दिखाया एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस और डर्मिस के जंक्शन पे जो इंजेक्शन लगेंगे उन्हें इंट्राडर्मल कहेंगे। इंट्रावेनस, जो इंजेक्शंस वेन्स में हमारी लगती हैं, ठीक। ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में जो वेन होती हैं उनमें लगेगी। इंट्रा आर्टेरियल, ब्लड वेसल में आर्टरीज, अगर हम आर्टरीज में इंजेक्शन लगा रहे हैं उसे इंट्रा आर्टेरियल कहेंगे। इंट्रामेडुलरी यानी बोन मैरो में, जो इंजेक्शन बोन मैरो में लगेगी उन्हें इंट्रामेडुलरी इंजेक्शन कहेंगे। इंट्राओसियस, ये ज्वाइंट्स पे लगते हैं, 2 बोन जहाँ ज्वाइंट होगी यहाँ पे इंजेक्शन को लगते हैं। अर्थराइटिस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इंट्राओसियस इंजेक्शन। इंट्राथिकल, इंट्राथिकल कौन से हैं? जो स्पाइनल में लगते हैं। स्पाइनल कोड का नाम आपने सुना होगा, जो हमारी बैक में होती हैं। तो स्पाइनल कोड में जो इंजेक्शन लगती हैं उन्हें इंट्राथिकल इंजेक्शन कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे, आप देख भी रहे हैं कि इंजेक्शंस कितने डिग्री पे लगती हैं और कौन सी इंजेक्शन कितने डिग्री पे लगती है वो देखेंगे। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था लेयर ऑफ स्किन। लेयर ऑफ स्किन दिखाने का मुझे आप कुछ रीजन तो पहले पता चल गए और कुछ रीजन अब पता चलेंगे। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होती है जो कि मसल में लगाई जाती है, कहाँ से कहाँ पे लगाई जाती है, कौन से मसल पे? जो अपर आर्म में होती है डेल्टोइड मसल, और हमारे जो बैक पे होती है ग्लूटियल मसल, और थाई में भी लगाते हैं। तो इन इंजेक्शंस को 90 डिग्री पे लगाते हैं, ठीक। और कैसे लग रहा है आप देख रहे हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जो सबक्यूटेनियस स्किन का सबक्यूटेनियस लेयर 45 डिग्री पे। इंट्रावेनस इंजेक्शन, जो इंजेक्शन वेन्स में लगते हैं। वेन्स हमारी कैसे होती हैं? सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर होती हैं। आपको देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों के दिखते हैं वेन्स। तो इंट्रावेनस कितने डिग्री पे? 25 डिग्री पे। इंट्राडर्मल इंजेक्शन 10 से 15 डिग्री। इंट्राडर्मल कहाँ लगेगी? स्किन पे, जस्ट एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस में लगती है, ठीक है। आगे देखेंगे ट्रांसम्यूकोसल। ट्रांसम्यूकोसल हम पढ़ क्या रहे हैं? सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट का कौन सा रूट है? ये पेरेंट्रल रूट। सिस्टमिक रूट का पेरेंट्रल रूट, उसका एग्जांपल ट्रांसम्यूकोसल। ट्रांसम्यूकोसल में कहाँ मेडिसिन लगेगी वो पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसम्यूकोसल यानी म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारी जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वहीं से ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो सबलिंगुअल, जो ड्रग्स हम टंग के नीचे रखते हैं उसे सबलिंगुअल ड्रग्स कहते हैं। और वो किस में आती है? लोकल में भी आती है और सिस्टमिक में भी आती है। अभी हम किस में पढ़ रहे हैं? सिस्टमिक में। तो सिस्टमिक में एग्जाम्पल क्या है इसका? नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। नाइट्रोग्लिसरीन एक टैबलेट होती है जो कि एंजाइना पेक्टोरिस में देते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस यानी चेस्ट पेन। जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक आते हैं उन्हें
अलग सी तेज चेस्ट पेन होती है, उस चेस्ट पेन को रिड्यूस करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देते हैं, जो कि सबलिंगुअली देते हैं। रेक्टल, कुछ मेडिसिन हमारी होती हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि रेक्टम के थ्रू देते हैं, वो रेक्टल हो गई, वहाँ से म्यूकोसल मेम्ब्रेन से वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी और एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाएंगी और अपना सिस्टमिक इफेक्ट शो करेंगी। नेजल, डी नेजल में जो कुछ ड्रग्स जो नेजल में लगाते हैं, मतलब नाक से देते हैं, नोज से देते हैं, जैसे कि अगर हमारी नाक जाम हो जाएगी तो डी कंजेशन लगाते हैं, डी कंजेशन नेजल ड्रॉप्स, ये ड्रॉप्स हैं और ये म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड में चली जाएगी और सिस्टमिक इफेक्ट शो करेगी और ये लोकल इफेक्ट भी शो करती हैं। ट्रांसडर्मल, अगला हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सिस्टमिक रूट का, पेरेंट्रल रूट का एग्जाम्पल है ट्रांसडर्मल। तो ट्रांसडर्मल के एग्जाम्पल्स में क्या है, इनंक्शन, इनंक्शन में क्या पढ़ेंगे हम, रब इनटू स्किन एंड एब्जॉर्ब टू गिव सिस्टमिक इफेक्ट। इन मेडिसिन को, इन ड्रग्स को स्किन पे रब कर देंगे, रगड़ देंगे और वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे और अपना सिस्टमिक इफेक्ट शो करेंगे। डर्मल पैचेस, ये पैचेस क्या है, एडेसिव पैचेस अप्लाइड ऑन स्किन। कुछ पैचेज आते हैं, अलग अलग साइज के आते हैं, जो कि स्किन पे चिपका दिए जाते हैं, चिपक जाएगा, वो एडेसिव है और वहाँ से धीरे धीरे वो अपना इफेक्ट शो करेगी और डिफ्यूज कॉन्स्टेंटली, और ब्लड में वो स्किन के थ्रू चली जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी कॉन्स्टेंटली और अपना सिस्टमिक इफेक्ट शो करेगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, बने रहिए अगर समझ में आ रही है तो, और जितने लोग बने हुए हैं उनको धन्यवाद कि आप सुन रहे हैं तो समझ में बिल्कुल आ रही होगी। इनहेलेशन, इनहेलेशन, इनहेलेशन आपने पढ़ा होगा, इनहेल एक्सहेल, एयर को सांस के थ्रू अंदर लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन करना इनहेल, ब्रीद आउट करना एक्सहेल, तो वही पढ़ रहे हैं हम, इनहेलेशन। कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जिन्हें हम ब्रीद इन करते हैं, जो कि हम सांस के थ्रू अंदर लेते हैं, उसमें वोलेटाइल लिक्विड्स, गैस, तो जो भी वोलेटाइल लिक्विड्स गैसेज होती हैं उन्हें हम लेते हैं इनहेलेशन के थ्रू। इनहेलेशन आपने समझ लिया, इनहेल एक्सहेल, जैसे हम एयर को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, एक्सहेल करते हैं, बाहर करते हैं, उसी तरीके से हमारे कुछ ड्रग्स होंगे जो वोलेटाइल लिक्विड्स के फॉर्म में होंगे और गैसेस के फॉर्म में होंगे, हम उसे लेते हैं इनहेलेशन करके, इनहेल करके। उसका एक एग्जांपल है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया हम देते हैं सेंसेशन को लॉस करवाने के लिए। अगर हमें बॉडी का सेंसेशन को लॉस करवाना है तो हम एनेस्थीसिया देते हैं, ये ड्रग है। तो लोकल एक एनेस्थीसिया आती है, एक लोकल एनेस्थीसिया और दूसरी जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया लोकल एरिया पे एक्ट करेगी, किसी पार्टिकुलर, अगर हमें कहीं ऑपरेशन करनी है पार्टिकुलर जगह की, तो वहाँ का हम ऑपरेशन करेंगे तो उस लोकल जगह पे उसका वहाँ का सेंसेशन लॉस कर देंगे ताकि हमें पेन ना हो, तो वहाँ लोकल एनेस्थीसिया होती है। हम एग्जांपल किसका दे रहे हैं, जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया कौन सी होगी, जो पूरे फुल बॉडी पे एक्ट करेगी। अगर हमें फुल बॉडी का सेंसेशन लॉस करवाना हो तो हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है। और कुछ सॉल्यूशंस आती हैं, सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स पार्टिकल्स एंड फाइन ड्रॉपलेट्स आर इनहेल एज एरोसोल। अगर सॉल्यूशन में ड्रॉपलेट्स के साथ पार्टिकल्स हों तो उसे एरोसोल कहते हैं, तो एरोसोल के रूप में भी लेते हैं, इनहेलेशन, इनहेल करते हैं ड्रग्स को। पेशेंट इनहेल द पार्टिकल्स फ्यूम्स इनटू द लंग्स विच प्रोड्यूस लोकल सिस्टमिक इफेक्ट। तो पेशेंट जो इनहेल करते हैं कौन सा, पार्टिकल्स को या फ्यूम्स को, जो भी फ्यूम्स हो, जैसे एरोसोल हुआ हमारा, उसी तरीके से फ्यूम्स भी होते हैं। अगर इनहेल करते हैं लंग्स में, जो वो क्या प्रोड्यूस करती है, लोकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है और सिस्टमिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। लोकल मतलब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टमिक का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इनहेलेशन जो है सिस्टमिक पार्ट, सिस्टमिक इफेक्ट भी शो करवाएगी और लोकल इफेक्ट भी शो कराती है। तो हम इसको इनहेलेशन को लोकल रूट के थ्रू भी ले सकते हैं और सिस्टमिक रूट के थ्रू भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, जो भी लास्ट तक सुने होंगे उनको तो समझ में आया ही होगा और बिल्कुल भी समझ में आया होगा। जो आगे भी देखेंगे इस वीडियो को, कभी देखेंगे, उन्हें भी समझ में आएगा, पर लास्ट तक देखना होगा। किसी भी वीडियो को आप देखें तो लास्ट तक देखें। थैंक यू। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं, लेक्चर को क्लोज करते हैं। आप देखते रहें और अगले नए वीडियो का इंतजार भी करें। कोई अच्छे वीडियो लाएंगे और आप लोगों को अच्छा लगेगा और नॉलेज भी बढ़ेगी आपकी। हमारे चैनल का नाम ही है नॉलेज टू एजुकेट। ठीक है, थैंक यू।